गिरफ्तारी की सूचना की जानकारी लेने गई टीम से अभद्रता की गई है। विधायक बेदी राम के घर भारत समाचार के रिपोर्टर और कैमरामैन के साथ अभद्रता की गई है। बता दें कि भारत समाचार के रिपोर्टरों को धक्का मारा गया है, अभद्रता उनके साथ की गई है। कैमरे को बार बार हाथ से बंद करने का भी प्रयास किया गया है। तो भारत समाचार के रिपोर्टर के साथ अभद्रता की गई है, कैमरे को लेकर बार बार हाथ से बंद करने का प्रयास किया गया है। लगातार पेपर लीक कांड मामले में अगर उनसे सवाल किया जाता है तो उनकी तरफ से यही रिएक्शन सामने आता है। कहाँ है विधायक जी? विधायक जी कहीं बात करो उनसे। कहाँ गए बताओ, आप बताओ कहाँ पर? ये क्या विधायक जी नहीं है, उनसे बात करो ना। माइक पे क्यों मार रहे हो? क्या रोज आके आप खड़े माइक पे क्यों मार रहे नहीं, हो? आप यहाँ रोज मत जाइए। सुनिए, धक्का मत नहीं, आप दीजिए। जाइए यहाँ से। धक्का मत तमाशा दीजिए। बना रखो नहीं तो आप धक्का क्यों दे रहे हैं भाई? हमारा अपना काम है, हम आप नहीं काम आप वहाँ जाके करिए, 50 फीट दूर जाके करिए, खड़े भाई होकर साहब करिए। देखिए, हमारा काम है। आप ये सुनिए इधर आप जाइए यहाँ से। नहीं, आप जाइए मीडिया को आप नहीं, मीडिया कुछ नहीं, आप जो रोज आप आके खड़े होकर कर रहे हैं ना। आप विधायक जी से बात करें, विधायक जी से मिलिए हम यहाँ पर आएंगे। विधायक जी का घर नहीं है ये। किसका घर है ये? विधायक जी का घर नहीं है, मेरा घर है। चलिए, किसका? आप कौन है? आप बताइए, आप कौन है? आप जाइए पहले। आप जाइए यहाँ से। रोज सिर्फ आप तमाशा कर रहे हैं यहाँ पे आके। हम तमाशा कर रहे हैं, काम करिए। भाई साहब पेपर लीक के आरोपी हैं हम। तो आपका पक्ष जानने के कहाँ आरोपी है? किसने आरोप लगाया? आप हाथ पैर लगाने के आरोपी है? आरोपी हैं तो विधायक जी को सुनिए। इधर से ये गलत चीज है ये। चलिए, आप तो देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है विधायक के घर पे हम लोग पहुंचे हैं और यहाँ पर देखिए मीडिया के साथ ही जो है वो अभद्रता की जा रही है। यहाँ पर हम लोग जब इनका वर्जन जानने के लिए पहुंचे हैं तो आप देख सकते हैं कि मीडिया को किस तरीके से यहाँ पर हाथापाई करी जा रही है और इनका कहना यह है कि विधायक यहाँ पर मौजूद नहीं है, जबकि विधायक ने खुद अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है और उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि मैं एक शादी समारोह में शामिल हो रहा हूं। तो यही जो है आप देखिए कि विधायक का ये घर है और विधायक के घर पे जो इनके परिवार के लोग हैं वो किस तरीके से मारपीट करने पर उतारू हैं। तो यानी ये जो है वो माना जा सकता है कि आने वाले समय में विधायक जो है वो अपना पक्ष रखने के लिए सामने आएंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। और देखिए हमारे सहयोगी संदीप इस पूरे मामले पर जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए जब आप उनसे सवाल करते हैं तो वो तलमला जाते हैं। उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके घर पर आप देखें किस तरीके से बदतमीजी की गई है, अभद्रता की गई है। लगातार पेपर लीक कांड मामले में कई सबूत भी मिले हैं उनके। देखिए नंदिनी, जब से इस खबर को भारत समाचार ने देखिए प्रमुखता के साथ में दिखाया है तब से लगातार इस मामले ने देखिए तूल भी पकड़ा है और हर बार की तरह देखिए आज भी मैं एक बार जो है वो विधायक बेदी राम के घर पर आराम से पहुंचा। मैंने उनसे बातचीत करी कि क्या विधायक जी घर पर हैं, गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है, आखिर विधायक जी कहाँ पर हैं। तो उनके घर में देखिए जो मौजूद थे, मुझे लग रहा है इनके बेटे हैं या जो भी हैं, इन्होंने किस तरीके से देखिए हाथापाई करी। जो कैमरामैन थे हमारे शुभम, उनको धक्का देने का प्रयास किया, कैमरे को तोड़ने का प्रयास किया। मैंने देखिए तभी जो है किसी भी तरीके का विरोध नहीं जताया। मैंने यही कहा कि हम तो सिर्फ पक्ष जानने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये लोग देखिए पूर्ण रूप से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, क्योंकि देखिए लगातार खबरें चल रही हैं कि विधायक जेल जा चुके हैं। 9 अपराध के मामले में देखिए जो है वो इनके नाम दर्ज है और खुद इन्होंने शपथ पत्र पर साइन किया है। जौनपुर थाने से देखिए हिस्ट्री शीटर हैं और उसी के साथ साथ तमाम तरीके के आरोपों से घिरे हुए हैं। लेकिन जिस दिन से ये खबर चली है उस दिन से विधायक अंडरग्राउंड हो चुके हैं। हालांकि कल एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली गई है कि मैं शादी समारोह, निकाह समारोह में देखिए एक ये शामिल हुए हैं। तो विधायक का सामने ना आना कई तरीके के सवाल खड़े करता है। ये भी चल रहा है कि एसटीएफ जो है वो इनसे लगातार पूछताछ जो उसने अपनी जारी रखी है और अगर एसटीएफ ने देखिए इनको अपनी गिरफ्त में लिया है तो उस मामले में सच्चाई है। 2011 में भी ये जेल गए हैं, उसके बाद भी ये आशियाना थाने की तरफ से जेल गए हैं और इनकी अकूत संपत्ति है। देखिए ये मास्टरमाइंड हैं, सरगना हैं। इनको एक विधायक के तौर पर, सिर्फ एक विधायक के तौर पर युवाओं को उम्मीदें होती हैं कि वो उसके भविष्य को संवारने का काम करेंगे। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का विधायक इतना बड़ा मास्टरमाइंड है, इतना बड़ा सरगना है, नीट जैसे पेपर लीक मामलों में आरोपी है और उसके बाद वो आराम से अंडरग्राउंड है। कल अगर की पोस्ट जो उसने डाली गई है विधायक बेदी राम के सोशल मीडिया पोस्ट पर, अगर उसमें 1% भी सत्यता है
तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके की संवेदनहीनता है कि हर कोई एक जवाब जानना चाह रहा है बेदी राम से, लेकिन बेदी राम निकाह समारोह में शामिल हो रहे हैं। मुझे लगता है आज की तस्वीर देखिए कई मायनों पे सवाल खड़े करती है कि आज जब हम लोग उनके घर पर पहुंचे हैं तो वो कह सकते थे विधायक जी घर पर मौजूद नहीं है, लेकिन उनका हाथापाई करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, मुझे लगता है ये दर्शाता है कि विधायक बेदी राम जो है वो पेपर लीक के मामले में पूर्ण रूप से आरोपी है और उनके परिवार के लोग जो हैं वो मीडिया के सामने भी नहीं आना चाहते, क्योंकि पहले दिन भी देखिए इस तरीके की जो अभद्रता है वो की गई थी। लेकिन करने दीजिए इनको अभद्रता, जब तक सच को सामने नहीं लाएंगे, जब तक विधायक सामने आकर अपनी इस गुनाह को नहीं कबूलेंगे, तब तक हम एक फिर उनके घर जाएंगे। हम देखेंगे कि आखिर विधायक बेदी राम जो है उनकी इंतहा की क्या है वो, क्योंकि इस तरीके से देखिए मीडिया के साथ अभद्रता करने से कुछ नहीं होने वाला है। उनको सामने आना होगा, उनको बताना होगा कि जो भी वीडियो वायरल हुआ है, जो शपथ पत्र में उन्होंने 9 मुकदमों की बात करी है, जौनपुर से जो हिस्ट्री शीटर हैं, आशियाना थाने से जेल जा चुके हैं, आशियाना में उनका अपना आवास है, जौनपुर है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, तमाम जगहों पर बड़े बड़े मकान बना रखे हैं एक विधायक ने। तो आप सब और देखिए इस बंदरबांट में सिर्फ विधायक बेदी राम नहीं है, इस बंदरबांट में देखिए ओम प्रकाश राजभर भी शामिल है। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि जिसके पास वो कॉल लेटर आ जाए तो हमको कॉल कर लेना। हमारे विधायक बेदी राम जो हैं इनके चेले चपाटे हजारों नौकरियां कर रहे हैं। तो एक पार्टी का विधायक, एक पार्टी के एक कैबिनेट मंत्री अगर इस तरीके की, हालांकि वीडियो पुराना है, लेकिन अगर इस तरीके के वीडियो देखिए वायरल होते हैं तो मुझे लगता है कई तरीके के सवाल जो हैं वो खड़े करते हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर जी अब मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, विधायक बेदी राम अंडरग्राउंड हैं, एसटीएफ की गिरफ्त में हैं, कहाँ पर हैं कुछ भी पता नहीं चल रहा। लेकिन करोड़ों युवा जो हैं वो देखिए इस समय बेचारे जो ये कहा जा सकता है विवश हैं, मायूस हैं वो, कि आखिर पेपर लीक के मामले में अभी तक विधायक बेदी राम पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। क्या विधायक बेदी राम को किसी तरीके से संरक्षण मिल रहा है? ओम प्रकाश राजभर जो हर एक मामले पर मुखर रहते हैं वो सामने आकर विधायक बेदी राम के आरोपों का खंडन भी क्यों नहीं कर रहे हैं? वो क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं? उनसे भी जब पूछा गया उन्होंने कहा विधायक बेदी राम से पूछो। बेदी राम कुछ नहीं बोल रहे, ओम प्रकाश राजभर कुछ नहीं बोल रहे, मीडिया के साथ अभद्रता की जा रही है। मुझे लगता है ये कोई रास्ता नहीं है। मीडिया का काम है सवाल करना, वो बार बार इनसे सवाल करेगा, बार बार इनके घर जाएगा, जब तक विधायक बेदी राम सामने आकर अपने गुनाह को कबूल नहीं करेंगे। बिल्कुल संदीप, देखिए लाखों स्टूडेंट की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करके उनके भविष्य के अंधेरे में डालकर और जब सवाल किया जाता है तो अभद्रता करते हैं रिपोर्टर से, कैमरा पर्सन से। लेकिन सवाल आखिर वही है कि प्रशासन का चाबुक कब इन पर चलेगा। देखिए बिल्कुल प्रशासन का चाबुक भी चलेगा, सरकार का चाबुक भी चलेगा, और देखिए तमाम तरीके के जो चाबुक हैं वो खाने के लिए मुझे लगता है विधायक बेदी राम को तैयार रहना चाहिए। देखिए ये जरूरी नहीं है कि आपने गुनाह किए हैं, अब आप विधायक हो गए हैं तो आप साधु बन गए हैं। आपको आपके पुराने कुकर्मों की सजा मिलेगी। अगर आप कभी भी इस मामले में दोषी रहे हैं, और जब ये टीटी थे तब इन्होंने पूरे रेलवे भर्ती परीक्षा बोर्ड का वो पेपर लीक करा दिया था, तभी इनको जेल हुई थी। 2011 में इनको जेल हुई। बहुत मास्टरमाइंड, बहुत शातिर किस्म के हैं। आप इनको देखेंगी तो आपको लगेगा नहीं कि एक विधायक के अंदर इस तरीके की जो है वो चीजें छुपी हुई हैं। आप समझिए हजारों बच्चों के भविष्य को बर्बाद करना। जो बच्चे पढ़ाई करके अपनी तैयारी करते हैं, ऐसे में पेपर लीक करा देना, पेपर को बेचना, तो ये कितना बड़ा आप समझ सकती हैं कि गुनाह है। मतलब बच्चों को पढ़ाई करनी छोड़ देनी चाहिए, तैयारी कर देनी छोड़ दे, और वो भी एक विधायक। कोई अपराधी इस तरीके की अगर चीजें करता है तो समझ में आता है, लेकिन एक पार्टी का विधायक। तो मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर को तत्काल अपने विधायक को, जब तक जांच हो रही है, जब तक इस तरीके की बातें हैं, उनको अपनी पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। और ये जनता को बताना चाहिए कि देखिए अगर हमारे विधायक के ऊपर कोई आरोप लगा तो हमने उसको अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। मायावती ने भी देखिए इस तरीके का किया था कि पुलिस को बुला के अपने विधायक की गिरफ्तारी करवा दी थी। तो विधायक ओम प्रकाश राजभर को भी इस तरीके का काम करना चाहिए, ना कि मीडिया के साथ अभद्रता करनी चाहिए। मीडिया का काम है जो खबर आई है उसको लेकर पूछना है, इसमें कोई उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये लोग देखिए व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे में ये साफ दिख रहा है कि ये लोग दोषी हैं। विधायक बेदी राम चाहे अपने घर के अंदर बैठकर ये सब करा रहे हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर अपने कार्यालय में बैठकर ये सब निर्देश दे रहे हों,
लेकिन सवालों से क्यों बच रहे हैं? अरे अभी तक किसी भी तरीके का इन्होंने आरोपों का खंडन क्यों नहीं किया कि वो वीडियो झूठा है, वो जो सारे मुकदमे मुझ पर लगे हैं वो झूठे हैं, जौनपुर में मैं हिस्ट्री शीटर नहीं हूं। अगर हिस्ट्री शीटर हैं तो विधायक कैसे बने हुए? विधायकी से इस्तीफा दे दें। खुद इन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं इस मामले में दोषी पाया जाऊंगा विधायकी से इस्तीफा दे दूंगा, आप 1 घंटे बाद आइए, 1 घंटे बाद मुझसे पूछताछ करिए। मैं 1 घंटे बाद गया तो अंडरग्राउंड हो गए, सामने बैठे बैठे कह रहे हैं ब्लड प्रेशर हो गया, पैरासीटामोल की दवाई खाने लगे। एक वो दिन था और एक आज का दिन है जब विधायक बेदीराम अपने घर से गायब हो चुके हैं। कल की सोशल मीडिया पोस्ट जरूर मैंने डाली है, लेकिन देखिए वो इनके ऑफिशियल पेज से है। अगर उसमें सत्यता है तो बहुत ही शर्मनाक है कि एक विधायक जो पेपर लीक मामले में आरोपी है वो शादी समारोह में घूम रहा है, उसको हजारों युवाओं के बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है, उसको अपने ऊपर लगे बयानों की चिंता नहीं है। या तो फिर ओम प्रकाश राजभर ने शायद दे रखी होगी कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं हूं। तो ये देखिए मुझे लगता है कि एक पार्टी के लिए भी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के लिए भी शर्मनाक है कि सामने आकर जवाब देना चाहिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बनी रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल